नहीं मिल जाए लिंक मिल जाएगा, आज ही मिल जाएगा लिंक। हाँ ठीक है आ रहा ऊपर ही आएंगे ना सर। दीदी ये बोलना कि उन्होंने ऑफिस डाल के दिए ना यहाँ से हम लोग विधानसभा के लिए ऑपरेट राजस्थान। सामने से जरा हट जाओ, जगह दीजिए भैया। जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। थोड़ा साइड दे दो। जय महाराष्ट्र जय महाराष्ट्र। आराम से हाँ मासूम जी बस है भाई मम्मी मजा आई रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का आठवले साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राखी सावंत क्या कर रहे थे बैठी नहीं देगा। फोटो निकाला था। अरे फोटो एक मिनट थोड़ा साइड या ना बघितलं अमित उभे राहा। अमित इधर है उधर दिखाते थोड़ा सा जगह दे दीजिए भाई साहब। आपको जगह दो ना। हाँ आत्मा जाओगे ना दरवाजा बंद फोटो दिसू द्या राहुल क्वेश्चन आप कर रहे हो क्वेश्चन नीचे कीजिए ना भाई मेरे हाथ में घुस जाएगा। आज यहाँ राखी सावंत जी जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में प्रवेश करने के बाद उन्होंने देश भर के, मुंबई के, महाराष्ट्र के दलित, पिछड़े वर्ग के लोग, गरीब महिलाओं के ऊपर होने वाले अत्याचार और झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग, ऐसे सभी लोगों को न्याय देने के भावना से ही राखी सावंत ने आरपीआई में प्रवेश किया था। और मुझे बहुत बड़ा आनंद हुआ था कि राखी सावंत एक फिल्म एक्ट्रेस है और उनको अभिनय तो मतलब करने के लिए वो तो मशहूर ही है, लेकिन लोगों की सेवा करने का जो अभिनय है मतलब ये बहुत ही ज़्यादा उससे भी इम्पोर्टेंट मैं समझता हूँ। और इसीलिए राखी जी ने आरपीआई में आने का मतलब अपनी भावना मेरे सामने व्यक्त की थी और उन्होंने आरपीआई में प्रवेश करने के बाद आज यहाँ अंधेरी वेस्ट में आज यहाँ हीरापन्ना शॉपिंग सेंटर में यहाँ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का राखी जी का ऑफिस यहाँ शुरू हो गया है। और इसी इलाके के जो भी लोग मतलब राखी के पास आएंगे, अन्य अत्याचार जिनके ऊपर होता है, जिनको कोई मदद की जरूरी है, कोई अपंग है, कोई गरीब स्टूडेंट है या झोपड़पट्टी के लोग हैं, मतलब जिनके ऊपर अन्याय होगा तो राखी जी का इमेज ऐसा है कि डैशिंग औरत है, मतलब वो संघर्ष करने वाली औरत है और मैं भी संघर्ष करने वाला हूँ। और इसीलिए मतलब इनका संघर्ष और हमारा संघर्ष अगर एक साथ अभी मिल जाएगा तो लोगों को न्याय देने के लिए जरूर रिपब्लिकन पार्टी के नेतृत्व में हम काम करेंगे। तो आज मेरे हाथों से यहाँ राखी सावंत जी है, उनकी माँ भी आज की इस ऑफिस इनॉग्रेशन में मतलब मौजूद है और हमारे किशोर मासूम जी भी है और
काका साहब खंबालकर है, हमारे आशाताई लांडगे जी है जो महाराष्ट्र प्रदेश महिला विंग के अध्यक्ष है। तो ये सभी कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में आज राखी के ऑफिस का उद्घाटन हुआ है और मैं राखी को बधाई देता हूं कि आप बहुत ही अच्छा काम करती रहेगी और आरपीआई का नाम, बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम और गौर गरीबों की सेवा करने के लिए मतलब आपको जरूर जो भी ताकत देना है वो ताकत हम देने का काम करेंगे और हम राखी सावंत पार्टी में आने से पार्टी को अच्छा भविष्य में अच्छी दिन आएगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। तो इस ऑफिस का आरपीआई का जो ऑफिस है यहाँ जो राखी सावंत जी ने यहाँ वो इसको ओपन किया है, तो इस ऑफिस का उद्घाटन हुआ ऐसा मैं यहाँ जाहिर करता हूँ और राखी को हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूँ। सर मराठी आपने यही पार्टी क्यों ज्वाइन की? हाँ जी, आपने यही पार्टी क्यों ज्वाइन की? देखिए मैंने ये पार्टी क्यों ज्वाइन की, इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा गरीबी यहाँ पे है, आरपीआई पार्टी में है और सबसे ज्यादा गरीब लोग यहीं पे हैं। यहाँ पे जो मुझे हमेशा गरीबों की सेवा करनी थी और चाहे मैं बड़ी पार्टियों में कहीं जाती तो मुझे नहीं लगता कि मैं कहीं और दिखाई नहीं देती, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं अठावले साहब जी को हम लोगों ने कांटेक्ट किया, बात करी और बिल्कुल उन्होंने मेरा वेलकम किया। मैं बहुत खुश हूँ और मैं गरीबों की सेवा करना चाहती हूँ, तो इसीलिए मैं इस पार्टी में आई हूँ। मुझे लगता है कि यहाँ पे जो हमारे जो दलित भाई बहन हैं उनमें शिक्षा से लेकर, पानी से लेकर, नौकरी से लेकर, आरक्षण से लेकर, सुरक्षा से लेकर, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए, सबके लिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं और आरपीआई पार्टी के कार्यकर्ता और अठावले साहब हम सब मिलके एक हाथ बनकर, एक मुट्ठी बनकर इन सब के लिए अच्छा काम कर सकते हैं। इसीलिए मैंने ये पार्टी ज्वाइन करी है और मुझे बहुत गर्व है कि ये पार्टी जो है बाबा साहब आम्बेडकर की पार्टी है और उनके संविधानों को तो सभी जानते हैं, तो बस उनके संविधानों को, उनके कानून को हम बरकरार रखना चाहते हैं, लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। अठावले साहब जी ने तो सालों से काम कर रहे हैं, ये मेरा सौभाग्य है कि अभी मैं ज्वाइंट हुई हूँ और बस ज्वाइंट होते ही मैंने अपना काम शुरू कर दिया है। मैं एक पल भी बैठी नहीं हूँ और मैं तब सांस लूंगी, तब सोऊंगी जब हमारे लोगों को, हमारे दलित समाज के, हमारे सभी लोगों को जब तक न्याय नहीं मिलेगा, अच्छा खाना नहीं मिलेगा, पानी, कपड़ा, पैसा, धन दौलत नहीं मिलेगा, जब तक मुझे लगता है ना अठावले जी शांति से बैठेंगे ना मैं शांति से बैठूंगी। राखी सावंत जी के ऑफिस की ओपनिंग की है, एक अच्छी शुरुआत आपकी पार्टी ने की है, तो इस बात की भी कभी ऐलान कर दीजिए कि विधानसभा चुनाव में क्या पार्टी राखी सावंत जी को टिकट देंगी और क्या उनसे चुनाव लड़ाई? ऐसा है कि अभी राखी सावंत जी मतलब उन्होंने कोई मतलब इसी तरह का इलेक्शन लड़ने का विचार हमने सामने रखा नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे, देखते हैं मतलब अभी मुंबई में आरपीआई कौन कौन सी सीट मिलती है या क्या है, लेकिन राखी जी कोई टिकट के लिए हमारी पार्टी में नहीं आई हो, बिल्कुल सेवा करने के लिए आई है। मैं कोई टिकट के लिए नहीं आई हूँ, लेकिन फिर भी अठावले साहब जी और हमारे सभी कार्यकर्ता सब मिलके, काका साहब, हमारी महिला बहनें सब मिलके अगर डिसाइड करते हैं तो मैं सोचूंगी। अठावले से आपसे सवाल है कि आपको लगता है कि टिकट देनी चाहिए, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है? नहीं मतलब एक तो राखी सावंत जी खाली महाराष्ट्र की नहीं, वो मराठी भाषिक तो ही है, लेकिन मतलब राखी सावंत जी का नाम पूरे देश भर में मतलब एक सेलिब्रिटी के नाम पर, डैशिंग औरत के नाम पर, संघर्ष करने वाली औरत के नाम पर और गरीबों के बारे में दर्द मन में रखने वाली औरत के माध्यम से उनका नाम पूरे देश भर में है। तो जरूर अभी हम जब शिवसेना बीजेपी के साथ बैठेंगे और अगर मतलब इसी तरह का मौका अगर मिलता है तो राखी सावंत जी को टिकट देने में मुझे जरूर आनंद होगा, लेकिन अभी हम बातचीत करेंगे और उसके बाद ही हम तय करेंगे। सर इसमें कोई शक नहीं, सर इसमें कोई शक नहीं है, राखी जी ने आपकी पार्टी ज्वाइन की तो आरपीआई बहुत मजबूत हुई है, लेकिन जिस हिसाब से बीजेपी और शिवसेना में दरार शुरू हो गई उसमें आपकी क्या भूमिका रहेगी? नहीं, कोई शिवसेना बीजेपी में तो दरार का विषय नहीं है, मतलब शिवसेना बीजेपी और आरपीआई मिलकर हम जिस तरह मतलब लोकसभा का गढ़ हमने सर किया है, उसी तरह विधानसभा का किला भी हम मतलब जीतने वाले हैं और यहाँ कांग्रेस आघाड़ी को सत्ता से बाहर करने के लिए ही रिपब्लिकन पार्टी बीजेपी शिवसेना के साथ है। तो आने वाले अक्टूबर में विधानसभा के चुनाव में जरूर महाराष्ट्र में महायुति की सरकार आएगी और उसमें कोई दो राय नहीं है। सर, आपने बोला कि आप दलित वर्गों के जो लोग हैं उनकी हेल्प करेंगी, तो एक मुद्दा महंगाई का भी बहुत बड़ा है हमारे देश में और बीजेपी के आने के बाद महंगाई और ज्यादा बढ़ गई है।
उसके लिए क्या करेंगी आप? कुछ स्पेशल किस तरीके से लोगों की हेल्प करेंगी? क्योंकि दलित वर्ग के लोगों को आपको मालूम है उनकी आमदनी क्या होती है। देखिए, रसोई का जो प्रॉब्लम है वो सालों से चलता आ रहा है, चाहे कोई भी पार्टी आए, कोई भी गवर्नमेंट चेंज हो, कोई भी सरकार चेंज हो, लेकिन सरकार डेफिनेटली सबसे ज्यादा जब रसोई महंगी हो जाती है तो डेफिनेटली सभी घरेलू जो प्रॉब्लम्स है वो शुरू हो जाते हैं। तो देखिए, अभी हम बोलेंगे नहीं, मेरे राखी सावंत का हमेशा विश्वास रहा है काम करने में, बोलने में नहीं, बिल्कुल बोलने में नहीं, मैं काम करके दिखाऊंगी। हमारा मकसद ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो सोचा था दलितों के लिए, सबके लिए, वो हमें उनका नाम, वो तो अमर है ही है, उनका नाम जिंदा रखना है। और उन्होंने जो काम जो हमारे दलित भाइयों के लिए, बहनों के लिए सोचे थे, वो हमें काम करने हैं मिलके। जी, काफी सुपरहिट पिक्चर रहे हैं तो मैंने आज बुलाया था। हाँ, एक मिनट, बूम चले गया है। एक दोन प्रश्न विचार मामा अठावले साहब जी हैं। पॉवर्टी लाइन का एक नया डेफिनेशन सरकार ने पेश किया है। रंगराजन कमेटी के मुताबिक 47 रुपीज जो आदमी दिन में खर्च करता है मंथली, 47 रुपीज में क्या आता है और आपको ये डेफिनेशन कितना सही लगता है? देखिए, वो तो सर बताएंगे आपको, बोलिए। बोला अभी जो मतलब पहले से ये रिपोर्ट बनी थी, अभी हमारी तो नई सरकार जो है, नई सरकार गरीबी की डेफिनेशन क्या हो सकती है, क्या होनी चाहिए, उसके मुताबिक हम इसका सर्च कर रहे हैं। अभी महंगाई का और 1 रुपीज की जो अभी कीमत है, मतलब ये 13-14 पैसे तक आई है, मतलब इतना रुपये का अवमूल्यन हो चुका है। आज $1 के लिए 61-62 रुपीज है, पहले तो 40 रुपये में $1 होता था। तो मुझे लगता है कि इसके संबंध में जरूर हमारी जो नई सरकार है, ये तो नई सरकार उसका महंगाई से इसका जोड़कर मतलब गरीबी की व्याख्या क्या होनी चाहिए, उसके बारे में नई सरकार वो के लिए, देश की जनता के लिए बहुत सोच समझ कर लिया है। और वो मुझे लगता है जो बोल रहे हैं, आगे जो कार्य करने वाले हैं, कहा है उन्होंने कि अच्छे दिन आने वाले हैं, तो बस देश की जनता थोड़ा सा सब्र करे और डेफिनेटली अच्छे दिन आने वाले हैं। और मोदी जी को हम लोगों ने बहुत, पूरी देश की जनता ने एकदम वोट इतना दिया है, हमने उनको जिता के लाया है, तो हमें थोड़ा सा विश्वास भी करना चाहिए और थोड़ा सा उन्हें वक्त भी देना चाहिए, वो अच्छे ही कार्य करेंगे। धन्यवाद।